हाय, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ सिमरन। सिमरन, आप मुझे बता सकते हैं आप ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है आपका? यस, सोशियोलॉजी इज़ माय ऑप्शनल सब्जेक्ट। सोशोलॉजी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। लाइक सोशोलॉजी कौन पढ़ाता है आपको? डॉक्टर हुमा हसन मैम। ओके, डॉक्टर हुमा हसन मैम। लाइक आप मुझे बता सकते हैं उनकी टीचिंग स्टाइल वगैरह और इन सब के बारे में? यस, हर टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी 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 गुड एंड उनकी एक्सपीरियंस, जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है हमारा मतलब सोशियोलॉजी में, वो बहुत ही अच्छा रहा है। और मुझे अब तक मैंने सोशियोलॉजी जहाँ तक पढ़ा है, मुझे क्लियरिटी बहुत अच्छे से है उनके सब्जेक्ट पे। तो लाइक यू हैव अ पॉजिटिव वाइब अबाउट इट, राइट? यस मैम। सो लाइक मुझे ये जानना था, लाइक मैंने काफ़ी स्टूडेंट से पहले भी सुना है कि लाइक दे रियली लाइक द टीचिंग स्टाइल ऑफ हुमा हसन मैम। तो लाइक ऐसा क्या एक बेनिफैक्टर होता है उनकी टीचिंग स्टाइल में कि लाइक स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर सोशोलॉजी एंड दे ऑप्ट फॉर स्पेशली डॉक्टर हुमा मैम? सो लाइक डू यू हैव एनी थॉट्स अबाउट इट? यस मैम। मैम की स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट डे से जब वो पढ़ाती हैं, तो फर्स्ट डे से ये बताती है कि यूपीएससी में क्या डिमांड है उनका। यूपीएससी का डिमांड क्या है, नॉट ओनली फॉर सोशियोलॉजी, वो हर सब्जेक्ट को मतलब जीएस में भी जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी इंटर रिलेट करती है अपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से। और मेंस के लिए ही नहीं, और वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी वर्क करती है। लाइक हम क्लास में अगर किसी भी बात को उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो ये देखती है कि ये बच्चा सिर्फ मेंस के लिए, मेंस अगर क्लियर करता है तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इसकी पर्सनैलिटी को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, इस चीज़ को भी हम क्लास में जस्ट उसी वक्त बता देती कि इस चीज़ को तुम चेंज करो, लाइक दैट। ओके, तो ये तो आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ यस होगी, मैम। राइट? कि लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लाइक नॉर्मली मैंने किसी टीचर के लिए ये चीज़ सुनी नहीं है। लाइक और क्या क्या होता है उनकी क्लासेस में? लाइक इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई वांट टू नो। यस मैम, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब मेरे को भी फ़र्स्ट टाइम मैं जहाँ से मतलब क्लासेस और की हूँ, तो फर्स्ट टाइम मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि हुमा मैम बहुत ही एक मतलब अलग टीचर है। लाइक इनका पढ़ाने का जो तरीका है वो रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और टीचर के अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं लगता है कि मतलब हम कहीं जहाँ पे आए हैं, बहुत ही टीचर लाइक वो हमारी सिस्टर जैसी भी लगती हैं। ऐसा लगता है कि मतलब हर एक टॉपिक को, लाइक सोशियोलॉजी एक बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे यूपीएससी में, जो कि 500 नंबर का होता है। और उसमें जो चीज़ें हमारे सब्जेक्ट को जो इंटर रिलेट करती है, लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री से भी रिलेट करती है, तो इन सब्जेक्ट को कैसे हमें पढ़ा जाता है, कैसे बुक्स को पढ़ा जाता है, ये भी वो हमें समझाती है। अच्छा, इंटर रिलेशन करके और फिर आपको वो उस चीज़ का यस। बताते होंगे, लाइक लाइक हाउ यू आर टेलिंग इट। सो लाइक मैंने उन पे रिसर्च करी थी अभी कुछ टाइम पहले, तो आई गॉट टू नो दैट शी इज़ इन अ वेरी यंग एज, राइट? लाइक डॉक्टर हुमा मैम इज़ वेरी यंग एट अ एज, लाइक एक्सपीरियंस वाइज भी, और उनके पास काफ़ी एक्सपोजर है इस चीज़ का। बट आई वॉन्ट टू नो कि लाइक कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो कि अबव 50 एज होते हैं, 60 एज होते हैं, उनका एक्सपीरियंस और उनका एक्सपोजर और भी वास्ट होता है। तो लाइक इज़ देयर एनी कंपैटिबिलिटी, लाइक कर सकते हैं आप डॉक्टर हुमा मैम के लिए और दूसरे प्रोफेसर्स के लिए जो काफ़ी ज़्यादा एज्ड हैं और अपने प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं? तो लाइक उनकी कोई कंपैटिबिलिटी होती है? यस मैम, हम कंपेयर कर सकते हैं हुमा मैम को, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस जो उनका है वो बहुत ही रिनाउंड टीचर के साथ है। क्योंकि अभी जो मेरा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, कि मेरी एक टेस्ट हुई थी, ऑल इंडिया ऑप्शनल टेस्ट। उसमें क्या हुआ था कि अभी मैंने सोशियोलॉजी जस्ट स्टार्ट किया था, एक वीक हुए थे, और उसमें मैम ने हमें टीच किया था कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ही हमारे उसमें आ गए थे। उस क्वेश्चन को जब मैंने दिया तो मेरे को नहीं पता किस टीचर ने मेरी कॉपी चेक करी, लेकिन मेरे पास बट कॉल आया यहाँ से वाजीराम से, और उन्होंने मेरे को बताया कि मतलब आपने कहाँ से पढ़ा इन चीज़ों को, लिखा कहाँ से इस नोट्स को। क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यूपीएससी में ये होता है कि जब हम क्वेश्चन को का आंसर कर रहे होते हैं, तो उस आंसर में क्या होता है कि एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी होता है, कि एग्जाम्पल को कोट करना। ये चीज़ मैम सिखाती है, ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैम ने मुझे बताया एग्जाम्पल्स के बारे में कि ऐसे एग्जाम्पल्स, और उसी एग्जाम्पल को मैंने कोट किया। और सर ने मुझे ये बात बोला कि यूपीएससी में भी अगर हम इस तरीके से लिखते हैं विथ एग्जाम्पल, इसमें ही हमें एक्स्ट्रा 2-3 नंबर मिल जाता है। और मैं भी बहुत इम्प्रेस हुआ इस आंसर से और अट्रैक्ट हुआ, और मैंने भी इस पे ही 2-3 नंबर एक्स्ट्रा दिया है। ओह, दैट्स वेरी नाइस। लाइक कि कोई रैंक आई थी फिर उस एग्ज़ाम में? यस मैम, सेकंड रैंक आई थी। ओह, कंग्रेचुलेशंस ऑन थैंक दैट। यू लाइक मैम। एंड लाइक मतलब आपने जिस अकॉर्डिंग बताया, लाइक आंसर राइटिंग भी मैम बताते हैं, तो लाइक यू गाइज गेट ऑल द बेनिफिट्स, राइट? यस लाइक मैम। फ्रॉम द डे वन। तो लाइक
और कुछ एडिशनल चीज़ें और भी मिलती है लाइक आपको उनकी टीचिंग स्टाइल में, जो कि आपको और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? यस मैम, एक चीज़ तो मैं और बोलना चाहूँगी। लाइक मैम, हुमा मैम की जो नोट्स होती है वो बहुत ही ओरिजिनल होती है। लाइक हम कभी भी रिडजर बुक को उठाएं तो वो बहुत ही टफ बुक होती है, हमें समझ नहीं आता। इससे पहले मैंने रिडजर भी पढ़ रखा, लेकिन जब मैंने थिंकर्स को पढ़ा तो मुझे सोशियोलॉजी में, मतलब मैं ऑप्शनल वाले स्टूडेंट को बताना चाहूँगी कि सोशियोलॉजी में जो रिडजर की बुक होती है, जस्ट लाइक जैसे हम उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ लिए उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आया, वो चीज़ मैम के ओरिजिनल नोट्स में होती है। और जब मैम पढ़ाती हैं तो समझ में आता है कि हाँ, ये क्या चीज़ क्या बता रहा है, ये टॉपिक क्या बोल रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम का जो टीचिंग है, जिस तरीके से वो टॉपिक को कवर करवाती हैं, बताती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरे को भी यही क्लियर हुआ है। तो मैं भी पहले पढ़ चुकी, लेकिन मुझे क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मैम के आने के बाद, यहाँ पे मैम के आने के आई जब मैं, तो मेरे को सब कुछ क्लियर हुआ और मैं रिडजर बुक को भी अब समझ पा रही हूँ। लाइक आपने बोला आई, तो मतलब इससे पहले भी आपने कहीं और ऑप्ट करा था लाइक सोशियोलॉजी के लिए? यस मैम, मैं स्लीपी क्लासेस की यूट्यूब वीडियो देखा था और परचेज़ भी किया था। वो टोटली मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, लोग करते हैं, मैं ये नहीं बता रही हूँ, कुछ लोग कर लेते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं इंटर रिलेट नहीं कर पा रही थी और चीज़ों को समझ भी नहीं पा रही थी कि हाँ क्या बोल रहा है। और उस टाइम पे ऐसा मुझे लगता था कि सारे थिंकर्स और जो भी चीज़ यहाँ पे हो रहा है वो सब कुछ एक ही बात कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर मैम के पास मैं आई, मुझे भी यही प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ आने के बाद। फिर मैंने मैम से मतलब डिस्कस किया इस बारे में, तो मैम ने मुझे बताया हाँ, बात सब एक ही कर रहे हैं, लेकिन सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ये मुझे आने के बाद, यहाँ आने के बाद ही पता चला कि हाँ, ये बात कर रहा है, ये बात नहीं। तो पहले मुझे वहाँ पे उस क्लास में यही लगा कि मतलब सब एक ही बात कह रहा है और ये क्लैरिटी नहीं हो पाया, जो कि मुझे प्रूटस IAS में आने के बाद डॉक्टर हुमा हसन से पढ़ने के हसन मैम के पास पढ़ने के बाद समझ में आया। ओह दैट्स वेरी नाइस। लाइक और क्या मतलब आपका कोई एक्सपीरियंस रहा था लाइक कि जब हम किसी को रेफ़र करते हैं, ठीक है, जैसे प्लूटस आईएएस के बारे में आपने कहाँ से सुना? लाइक आप पहले तो स्लीपी क्लासेस में थे, लाइक किसी ने आपको बताया था इसके बारे में? यस मैम, मैंने भी रिसर्च किया और उसके बाद मतलब मैंने अपने ब्रदर से पूछा, ही इज़ ऑल्सो एन IAS ऑफिसर, एंड उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे जो कज़न ब्रदर हैं उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, आप, मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ, मैं बताता हूँ। उन्होंने अभी अपने टीचर्स वगैरह से, अपने कलीग्स से बात करके उसके बाद मुझे बताया ठीक है, अगर आपको क्लास लेना है तो आप यहाँ जाओ। मे बी उन्होंने मुझे एक बात ये भी बोला था, मतलब उनको पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला मेरे को कि मैम कि आपको चीज़ें स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब वो क्या पढ़ा रही हैं, ऐसा भी लग सकता है। बिकॉज जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं और जिनका पढ़ाने का वे अच्छा होता है, तो पहले मुझे हम लोगों को उसकी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जब वो पढ़ाते हैं तो उनका टीचिंग हैबिचुअल हो जाता हाँ, है। टीचिंग स्टाइल पता चल जाता है कैसे होता है। क्योंकि आजकल जो मार्केट में चीज़ें पढ़ाई हो रही है, ये चीज़ तो मैं खुद से अपना ऐड कर रही हूँ, ये उन्होंने मुझे नहीं बताया, मैं बता रही हूँ कि जो भी हम पढ़ते हैं अलग कोचिंग्स में जो पढ़ते हैं, टीचर तो सारे वो वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें एक चीज़ मुझे हुमा हसन मैम के पास मुझे ये पता चला कि यहाँ बच्चे आते हैं तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको वही चीप चीज़ आदत होती है पढ़ने की, हैबिट जो मुझे भी थी। यहाँ आके मुझे पता चला हाँ, कैसे पढ़ते हैं, अगर हम बुक को भी पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। और मैम से सबसे मुझे ये पता चला कि हर दिन मैम अपने वर्ड में कुछ बताती है। और अभी मैंने मतलब इसी टाइम पे मैंने ये चीज़ देखा कि मैम जो चीज़ बताती है उसको मैंने एक अपने लिए टाइम वर्क में फ्रेम किया है 21 डेज़ के लिए, कि हाँ, ये चीज़ मेरे को डे 1 में करना है, डे 2 में करना है। तो वो चीज़ को मैंने लाया अपने वो में, और वो चीज़ मैम ही बोलती है, लेकिन उसको मैंने अपने टेक्निक में बना लिया कि क्या है, वो चीज़ भी मुझे मैम से सीखने का एक मतलब लर्न करने का एक चांस मिला। लाइक जो भी मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ उसमें तो मुझे ये लग रहा है कि मैम आपको रास्ता दिखाते हैं, हाँ, फॉलो आप लोग करते हैं अपने तरीके से, बट हाँ, वो जो पुश होता है वो मैम देते हैं। तो लाइक मतलब जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैम काफ़ी चीज़ें बताते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना उनके लाइक जहाँ से उन्होंने स्टडी किया होगा, जो उनके टीचर्स रहे होंगे, जो उनके मेंटोर्स रहे होंगे, उनसे उनको पता चला होगा, तो शी इज़ जस्ट पासिंग इट ऑन। तो लाइक उनका लाइक जो स्टडी बैकग्राउंड है, लाइक उसके बारे में आपको कुछ पता है? आपको लाइक इनरोल होने से पहले भी पता था मुम्मा मैम के बारे में? नहीं, वो तो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। और मेरे ब्रदर ने भी थोड़ा बहुत बताया कि शी इज़ गोल्ड मेडलिस्ट
लाइक और मैंने पढ़ा मतलब इनके बारे में, तो थोड़ा जाना कि इन्होंने नेट वगैरह भी क्लियर कर रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ पे मतलब मैम से कुछ सीखना है तो वो हम सीख सकते हैं। और यूपीएससी में तो मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिट हुआ है अपने लाइन में, कि मैं जहाँ चल रही थी उस डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई हूँ। और मतलब अपने आप को एक अलग मतलब सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद और मैम की कुछ चीज़ें इंसिडेंट सुनने के बाद ऐसा लग रहा है हम अपने आप को भी चेंज कर सकते हैं। तो लाइक यू मीन टू से यू आर ग्रोइंग यस। बाय हर mentorship, you are growing. यस। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो लाइक आपके ब्रदर को किसने बताया था अबाउट प्लूटस आईएएस? आई डोंट नो मैम, मैंने पूछने की कोशिश की, उसने कहा, उन्होंने इतना डिस्कस नहीं किया, बट उन्होंने बताया कि लाइक वो जेएनयू से पढ़े हैं ना, तो डिस्कस वगैरह किया। तो लाइक अभी आपने मुझे बताया था कि लाइक आप ऑल इंडिया रैंक 2 आए थे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जो आपका पेपर हुआ था वाजीराव रवि से आप, यस मैम। राइट? तो लाइक एक रैंक नंबर 2 होल्ड करना ऑप्शनल सब्जेक्ट में एट द वेरी बिगनिंग, तो इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो लाइक आपने इस चीज़ को कैसे क्रैक करा? लाइक स्टूडेंट्स हैव वेरी मच प्रॉब्लम इन राइटिंग आंसर्स एंड दे हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एज वेल। तो लाइक आपने ऐसा क्या करा था? लाइक हाउ डिड यू फ्रेम द आंसर? मैम क्वेश्चन तो कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चन थे, और ये चीज़ मैम हमें स्टार्टिंग से सिखाती है। लाइक उन्होंने बोला भी था हमें कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आंसर राइटिंग इज़ द की। तो आंसर राइटिंग में मैम ने हमें इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने सिखाया, बस मैंने वही किया था वहाँ जाकर, कि कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन में जो पूछा गया लाइक वहीं से स्टार्ट करना। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कम्युनिटी से तो मैंने वो स्टार्ट किया। उसके बाद क्या कम्युनिटी के जो इंपॉर्टेंस वगैरह उसको एक्सप्लेन करने के बाद बॉडी 1 बॉडी 2 करने के बाद हम किस तरीके से बॉडी 1 के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो उसको एग्जाम्पल से कोट करते, लाइक कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं खिलाफत मूवमेंट वगैरह। तो ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने तो उसमें 2-3 एग्जाम्पल कोट किया था, तो मुझे एग्जाम्पल से मुझे यही फीडबैक मिला कि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मुझे इससे पहले मैम ने बता दिया था क्लास में, कि एग्जाम्पल से जब भी हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो अगर कोई कॉपी चेक कर रहे हैं तो कोई रिनाउंड सोशियोलॉजिस्ट हमारे सोशियोलॉजी की कॉपी को चेक करेंगे, तो वो देखते हैं कि भाई हम अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें एग्जाम्पल जो लिख रहे हैं वो एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं कि हाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है किस लेवल की है। तो इससे ही हमें मार्क्स मिलते हैं जो कि मैम हमें क्लास में बताती हैं। तो लाइक आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं अपने लाइक पहले वाली क्लासेस से आप नहीं थे पर इस बार वाली क्लासेस से हैं। ओके, सो लाइक आई वांट टू आस्क कि लाइक प्लूटस आईएएस जब आपने ऑप्ट करा था तब आपने कुछ चीज़ें देखी होगी, लाइक कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं उसके बेसिस पे एक स्टूडेंट एक कोचिंग को ऑप्ट करता है। तो लाइक आपके भी ऐसे कोई क्रेडेंशियल्स रहे थे कि जिसके बेसिस पे आपने प्लूटस आईएएस को ऑप्ट करा था? प्लूटस आईएएस को तो मैंने ऐसे ही मतलब सोशियोलॉजी लेना था, मेरे को ऑप्शनल करना था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नंबर का होता है, यही डिसाइड करता है हमारा कि रैंक डिसाइड करता है, तो लेना ही था कि तो ये समझ नहीं पा रही थी क्योंकि इतने मार्केटिंग चल रही है यहाँ पे। तो फिर जब अपने ब्रदर की बात मैंने चलो मान लिया कि ठीक है ले लेते, उसके बाद यहाँ आने के बाद समझ में आया कि मतलब क्या है, तो मेरी तो यही है। और उसके बाद फिर मैं अभी भी मैं ये सोच रही हूँ इस टाइम पे कि मैं मेंटरशिप प्रोग्राम पे ज्वाइन कर लूँ, और अगर मुझे हुमा मैम की फ़ैकल्टी मिलती है तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगी, और मैं चाहूँगी कि मुझे उन्हीं की फ़ैकल्टी मिले, बिकॉज़ उनके साथ मतलब लर्न करना चीज़ों को बहुत ही मुझे पर्सनली बहुत ही इफ़ेक्टिव हुआ है। तो बस। ओके, सो लाइक आपने जैसे बोला मेंटोरशिप प्रोग्राम, लाइक आप कब स्टार्ट हो रहा है ये मेंटोरशिप प्रोग्राम? बस अभी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला, मे बी 1 वीक। और 1 वीक में? यस मैम। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस। सो यू गोना ऑप्ट फॉर मेंटोरशिप प्रोग्राम? मैम यस मैम। ओके, सो यू थिंक इट विल बी अ बेनिफिशियल थिंग फॉर यू? इसमें बेनिफिट होने वाला ऑब्वियसली होगा, जैसा मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे इसमें सीसेट की क्लासेस मिल रही हैं, और जीएस के कुछ क्लासेस जो जीएस के हैं वो भी, जैसे मुझे अगर कहीं पे भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं तो मैं एक्सेस कर सकती हूँ। और मैम की जो है कि हमें पूरा 1 ईयर तक या 2 ईयर तक जो भी है मैम हमें मेंटर करेंगी। अगर मुझे हुमा मैम की फ़ैकल्टी मिलती है तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगी, और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे साथ वो जर्नी ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो लाइक सिमरन आप मुझे बता सकते हैं लाइक आपको प्लूटस आईएएस में क्या पसंद आ रहा है अभी? प्लूटस आईएएस में सबसे एक जो अच्छी बात ये है
कि आप और भी कोचिंग्स में जाते हो तो आपको वहाँ पे बैच 300 400 500 तक की बैच मिलती है। ऑफ कोर्स। बट आप प्लूटस आईएएस में आते हैं तो यहाँ पे जो बच्चों की मतलब स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत स्मॉल साइज स्ट्रेंथ होती है, जिससे कि हमें मतलब टीचर का 1 to 1 इंटरेक्ट होता है स्टूडेंट से, और स्टूडेंट बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं लगता कि मतलब हम किसी क्लास में आ रहे हैं, ऐसा लगता है टीचर्स के साथ कि हम एक ट्यूशन ले रहे हैं उनसे। ऐसा ऐसा फील होता है कि हम ट्यूशन ले रहे हैं, और वो बहुत अच्छे से चीज़ों को बता पाते हैं। और जो स्टूडेंट भी होते हैं वो भी एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को समझा पाते हैं। लाइक कोई टॉपिक हम समझ नहीं भी पाएँ तो वो बता पाते हैं एक दूसरे को। और टीचर क्या होते हैं कि क्लास ख़त्म होने के बाद या लाइक हमें ब्रेक मिलता है उसमें भी टीचर अवेलेबल होते हैं बताने के लिए, समझाने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। क्लास के बाद भी आप टॉपिक्स को पूछ सकते हो, अगर आपको कल कुछ नहीं समझ आया तो आज आप उसको पूछ सकते हो, ब्रेक में आप पूछ सकते हो। तो ये है कि और आप अपने मतलब जो आपके क्लासमेट है उसके साथ भी आप मतलब डिस्कस कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो लाइक आपको लाइक आपने ये बैच साइज वाली बात बताई, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि लाइक 150-200 की क्लास में अचानक से उठ के हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं बाद में पूछ लेंगे, बट वो फ्लो ब्रेक हो जाता है, राइट? तो लाइक एक ये भी होता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में भी ये चीज़ होती है। तो लाइक डू यू गाइज हैव एनी फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस? यस मैम। मैम ऑफलाइन में तो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते ही हैं कि आप टीचर के पास जा सकते हैं। अगर छुट्टी है आपका, जैसे सैटरडे संडे ऑफ है, तो आप यहाँ आकर भी पूछ सकते हैं, टीचर अवेलेबल होते हैं कि ऑन सैटरडे संडे एज वेल? यस मैम, आप पूछ सकते हैं। और एक ये भी है कि जैसे ऑनलाइन में ऐसा होता है कि जैसे आप क्लासेस का भी, जैसे ऑफलाइन में भी आप अपने क्लासेस को नहीं लिए हो तो फिर आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। और इसमें ये होता है कि ऑनलाइन क्लास के बच्चे ये होते हैं कि ऑनलाइन क्लास के बच्चों का, मैं सोशियोलॉजी में जिस फैकल्टी को मैंने अभी लिया है तो उस फैकल्टी में मैंने ये देखा है कि ऑनलाइन बच्चों को मैम जो देती है लाइक आंसर राइटिंग 1 क्वेश्चंस देती है 2 क्वेश्चंस डे में, जैसे क्लास के बाद उन्होंने दे देती है कि ये लिखो तुम। उसके बाद वो पीडीएफ मंगवाती है और पीडीएफ को देखती है क्लास में, जैसे जिसके आंसर अच्छे भी होते हैं तो मैम उसको भी डिस्कस करती है कि हाँ ऐसे आंसर को लिखा जाता है, और उनके पीडीएफ को भी पढ़ती है। आप अगर मतलब कोचिंग्स में जाओ तो पता नहीं पीडीएफ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे हर एक बच्चों का स्ट्रेंथ की वजह से चेक हो जाती है कॉपी वगैरह। मैम कॉपी भी चेक करती है ऑनलाइन वाले बच्चों की भी, और ऑनलाइन भी बहुत अच्छी इंटरेक्ट होती है क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे सोशियोलॉजी क्लास में। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस, ट्रूली वेरी नाइस। लाइक आई डिडंट न्यू कि लाइक ऐसे पीडीएफ्स भी आपको क्लासेस में दिखाया जाता है, आंसर राइटिंग आपके साथ डिस्कस करी जाती है। लाइक इससे तो आई थिंक आप लोगों की जो डर होता होगा वो निकल जाता होगा किसी भी चीज़ का। प्लूटस आईएएस के बारे में आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, लाइक जो हमें पता भी नहीं थी, काफ़ी इंटरनल चीज़ें आपने हमें बताई। तो लाइक मैम के बारे में भी आपने काफ़ी अच्छी चीज़ सिखाई और बताई हमें, दैट वी रियली अप्रिशिएट एक्चुअली। तो लाइक ऐसी कोई अभी भी कोई फैक्टर है जो कि लैक कर रहा है आपके अकॉर्डिंग, जो कि प्लूटस आईएएस और चेंज कर सकता है अपने बारे में? मैम अभी तक जो मैं क्लासेस ली हूँ इसमें मुझे कहीं लैकिंग नहीं लगा। ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है, और मैं अभी जहाँ पे पढ़ रही हूँ वहाँ तो मुझे कोई भी लैकिंग नहीं लगा। सब कुछ ठीक है, अवेलेबल सब कुछ ठीक है, पढ़ाई भी ठीक चल रही है, वो चीज़ों को बता भी रही। तो लैकिंग तो मुझे अब तक कहीं नहीं लगा क्योंकि मुझे खुद पर्सनली बहुत बेनिफिट हो रहा है। हाँ, तो obviously there's no lag factor right now. Okay, so like can you tell me like is there any message which you like to give to other aspirants जो कि अभी prepare कर रहे हैं या फिर आ रहे हो preparation के लिए, because they all are gonna watch your video, so like what is the message which you wanna give? मैम स्टूडेंट को मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आपको भी लैकिंग हो रहे हैं कहीं पे आपके सोशियोलॉजी में, तो आप आ सकते हैं, यहाँ इनरोल करवा सकते हैं और मैम से पढ़ सकते हैं। वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस खुद भी होगा और आपको पता चल जाएगा। और स्टार्टिंग में तो हर बच्चों को दिक्कत हो क्योंकि जब आपको ओरिजिनल्स पढ़ाए जाएंगे तो प्रॉब्लम तो आएंगे ही। अगर चीप मटेरियल पढ़ना है तो कहीं भी हम पढ़ सकते हैं, है ना। और चीप मटेरियल तो मार्केट में भी ऐसी कहीं भी बुक उठा लेते हैं, लाइक बहुत सारे ऑप्शनल के लिए, सोशियोलॉजी के लिए, अदर ऑप्शनल के लिए भी बहुत चीज़ पढ़े हुए होते हैं, हम कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हैं। लेकिन वो हमारे लिए ओरिजिनल्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो टीचर्स भी होते हैं सोशियोलॉजी के या अदर सब्जेक्ट के कॉपी चेक करने वाले, वो भी बहुत रिनाउंड होते हैं। वो भी ओरिजिनल्स चीज़ों को चाहते हैं अपने आंसर में कि बच्चा ओरिजिनल थिंग्स को लिखे, वो उसी चीज़ को पढ़ना। तो ओरिजिनल चीज़ को पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
तो उस चीज़ को आपको हमेशा हर क्लासेस में आप आओगे तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होगा। और एक टीचर टीचर हमेशा एक बात याद रखना कि टीचर गलत नहीं हो सकता, हमेशा स्टूडेंट में भी लैकिंग हो सकती है। क्योंकि अगर हुमा मैम ने अगर गोल्ड मेडलिस्ट है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर नॉलेज तो होगा, और बहुत अच्छी नॉलेज है ये तो। मतलब हमें ऐसा लगता है कि कोई एक्सपीरियंस टीचर होंगे वही हमें अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ये मैंने भी सोचा था, बट यहाँ आकर मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब अगर टीचर के अंदर नॉलेज है और वो आपको बता सकता है, और यहाँ तो मुझे सिर्फ मेंस में ही हेल्प नहीं हो रहा है, मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। तो मैसेज यही रहेगा मेरा स्टूडेंट से कि हाँ, आप एक बार आके देख सकते हैं। प्रॉब्लम अगर होता है तो आप ओरिजिनल्स को पढ़ने की ट्राई करें, ओरिजिनल से ही आप आगे जा सकते हैं, बस। ओके, थैंक यू सो मच सिमरन। थैंक यू मैम।